क्वेश्चन नंबर 21 इन फिगर एंगल ए इज 90 डिग्री। एंगल ए यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पे 90 डिग्री है एंड ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। इफ बी डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी डी मीन्स यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर बी से डी एंड सी डी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। सो फाइंड ए डी, हमें ए डी फाइंड करना है। सो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट यहाँ पे हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल तो एक ही है लेकिन सिमिलर तो करना पड़ेगा और सिमिलर के बिना हम ए डी फाइंड तो नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है सिमिलर। लेकिन देखिए सिमिलर की प्रॉपर्टी में सिर्फ हमारे पास एक ही एंगल है जो इक्वल है बोथ साइड। भाई इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, नो डाउट। तो अगर हम ए डी बी और ए डी सी लें तो सिर्फ हमारे पास क्या है डी 90 डिग्री के लिए और ए डी सी। अगर हम यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सर ये दोनों कॉमन एंगल हो सकते हैं तो ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बी ए डी और डी ए सी करें तो ये इक्वली तो नहीं है कि बाइसेक्टर है। अगर ये तभी पॉसिबल होता जब आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, दोनों एंगल्स दोनों साइड्स इक्वल होते, तब ये आपका बाइसेक्ट एंगल होता है। ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, ये तो प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस की। लेकिन यहाँ ट्रायंगल तो नहीं है आइसोसेलेस, तो इसके लिए हमें कोई अनदर एंगल इक्वल करना पड़ेगा। तो चलिए एक एंगल प्रूव करें। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल डी 90 डिग्री है, नो डाउट। एंगल ए 90 डिग्री है, नो डाउट। तो डी तो इसमें है नहीं, ए बी सी में ए ही है, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं बी ए सी। बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए ये 90 डिग्री है, क्लियर। तो इसके अलावा आपके पास देखिए बी ए सी ये 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बी ए डी और डी ए सी अगर ये दोनों को ऐड कर दें तो ये तो क्लियर है ना कि ये 90 डिग्री है। मतलब हम बी ए सी को यहाँ पे दो एंगल बाइसेक्ट है ना, भलाई वो जो भी एंगल है बाइसेक्ट, सॉरी, मतलब यहाँ पे दो एंगल है ना, ये हमें क्लियर नहीं कि एंगल हैं कितने, मतलब इसकी डिग्री कितनी है। अगर इक्वल होता तो इक्वल हम फिर यहीं पे प्रूव कर देते। तो हम इसे राइट क्या कर सकते हैं, ऐसा समझिए। तो बी ए डी ये एंगल और ये एंगल को ऐड करें 90 होगा ना, तो वही तो राइट कर रहे हैं यहाँ पे। और डी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसे फर्स्ट इक्वेशन स्टॉप कर दीजिए। अब चलिए यहाँ भी 90 डिग्री है, इसे भी करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी सी ये भी 90 डिग्री है, देखिए ये भी 90। अब ये 90 को अगर हम छोड़ दें तो ये एंगल और ये एंगल मिलके भी 90 होंगे ना। ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री। तो भाई अगर एक 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होंगे ना, तभी तो 90 90 180 होगा। तो एक 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होंगे। तो ये 90 है तो श्योर है ये दोनों मिलके 90 होंगे। तो चलिए नेम लिख लेते हैं, डी ए सी प्लस डी सी ए इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 90 से 90 कैंसिल, फ्रंट पे कर दीजिए। बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए। देखिए डी ए सी बोथ साइड है, कैंसिल हो गया। और ये हमें फाइंड हुआ एक एंगल जो बी ए डी, ये जो बी ए डी है वो एंगल डी सी ए के इक्वल है। डी सी ए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्लियर। चलिए अब ये हमारे पास रेडी है एक एंगल। अब ट्रायंगल आप सिमिलर कर लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। और अगर आप पिक्चर्स के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं विदाउट सॉल्यूशन कि एंगल कैसे इक्वल हुआ, तो हमारा प्लीज़ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज को स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि साइड मतलब आप पिक्चर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कैसे एंगल इक्वल होते हैं। हमने हर एक क्वेश्चन पे एक्सप्लेन किया है। तो इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, यही हो गया जो हमने प्रूव किया अभी, बी ए डी इक्वल टू एंगल डी सी ए। अब आप चेक कर सकते हैं राइट है, ये आपका क्या हुआ प्रूव्ड।
और सेकंड एंगल डी, और एंगल डी मीन्स बी डी ए इक्वल टू ए डी सी। ये क्या है आपका, ईच 90 डिग्री। सो ट्रायंगल सिमिलर बी ए डी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी, किस रीजन से, एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्लियर। अब देखिए ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सिमिलर हो गया, तो हमारे सिमिलरिटी का क्या प्रॉपर्टी होता है, देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। उनके साइड्स क्या होते हैं, सेम रेशियो पे होते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, ए डी। तो ए डी ये हो गया आपका, ये तो क्लियर है। अब हमारे पास ऑलरेडी सभी मतलब ये ट्रायंगल क्या है, हाफ हाफ जो है वो सिमिलर हो गए। तो हमें जिसकी वैल्यू गिवन है आप वो साइड कोरोस्पोंडिंग ले लीजिए, और जो फाइंड करना उसको ले लीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं बी डी अपॉन, देखिए बी डी है, बी डी का कोरोस्पोंडिंग क्या होगा, ए डी, नो डाउट, इज इक्वल टू ए डी का कोरोस्पोंडिंग डी सी। और साइड आप यहाँ चेक कर सकते हैं, बी डी ये हो गया, ए डी आपका इधर है, और सेकेंड ए डी ये हो गया, और इसका डी सी ये हो गया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ए डी आपका कॉमन है इसलिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में ए डी स्क्वायर भी हमें हो रहा है। अब बी डी देखिए 2, डी सी देखिए 8, 2 8 जा 16, ए डी को स्टॉप कर लीजिए 16, यानी ए डी की वैल्यू 4 सेंट, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो ए डी का जो लेंथ हमें फाइंड करना था वो 4 सेंटीमीटर है। क्लियर, यानी ए डी का जो लेंथ है वो आपका हाइट है, सॉरी, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो आप लेंथ तो बोल नहीं सकते, उसे हाइट ही बोलेंगे, 4 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अ 15 मीटर हाई टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 24 मीटर लॉन्ग एट द सर्टेन टाइम एंड एट द सेम टाइम। ये सेम टाइम क्यों इन क्वेश्चनों में रहता है, जैसे कि हम इसे ट्रिग्नोमेट्री में जनरली देखते हैं और ऐसे भी देखते हैं, कोरोस्पोंडिंग साइड्स वाले भी क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन ये सेम टाइम ही क्यों रहता है, क्यों, क्योंकि हम किसी से कंपेयर जब करेंगे कि उसकी शैडो इतनी है, तो किस कंडीशन पे, जब सन की पोजीशन एक ही जगह में हो तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना। किसकी रोशनी आ रही है, मान लीजिए ये लाइट्स आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो एक टावर है उस सिचुएशन पे, मान लीजिए ये लाइट आ रही है, इस पे पड़ रही है टावर पे, ठीक है, इसका शैडो बन रहा है और उसकी हाइट कितनी है 15 मीटर। तो शैडो श्योर है कि इसमें पड़ेगी, तो शैडो तो यहाँ तो नहीं होती हो तो आप फील करते हैं, लेकिन शैडो आपका लैंड पे ही बनता है, ये ज़मीन पे ही बनेगा। तो कितना है इसका शैडो 24। तो ये हो गया फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ गिवन है। इसे लेट कर लेते हैं ए, बी और सी। चलिए एक और बात करते हैं यहाँ पे, अ टेलीफोन पोल। अब मान लीजिए सन की लाइट वहीं पे, सन वहीं पे है और इंसिडेंट रे जो आ रही हैं, एक और यहाँ पे पोल है, किसकी, टेलीफोन की, ठीक है। कास्ट ऑफ ए शैडो 16 मीटर लॉन्ग, और उसका जो शैडो है, शैडो मीन्स परछाई, वो 16 मीटर। तो आपसे श्योर है कि इसकी हाइट पूछी गई होगी। क्लियर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया आपका डी ई एफ। लेट कर लेते हैं, ओके। चलिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया, लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी है, जिसका हाइट आपका 15 है, एंड इट्स शैडो बी सी इज इक्वल टू शैडो 24। लेट द हाइट ऑफ टेलीफोन, हमने एक टेलीफोन लिया जिसका हाइट हमने यहाँ पे राइट कर दिया एच, ठीक है, और इसका शैडो जो है वो 16 मीटर, एंड इट्स शैडो 16 मीटर। तो इसे ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग करें क्या, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन एंगल नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। चलिए इससे एंगल मिल जाएगा और सेम टाइम है तो श्योर है कि एंगल भी आपको फाइंड हो सकता है, आप ट्रिग्नोमेट्री से भी इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कभी पॉसिबल है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे स्टैंड पोजीशन पे हो और 90 डिग्री ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई भी एक पोल यहाँ पे देखिए, टावर है, क्या वो 90 डिग्री पे ऐसा हो सकता है कि स्टैंड ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकती। टेलीफोन का भी आप पोल देखिएगा 90 पे ही होगा, नो डाउट। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
क्योंकि सेम टाइम पे ही इनका शैडो बन रहा है, तो श्योर है कि ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। लेकिन फिर भी हमें इसे राइट करना है सिमिलर के लिए। तो हम यहाँ बात करते हैं इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए डी ई एफ इक्वल टू ए बी सी, क्लियर। तो ये क्या है आपका ईस्ट 90 डिग्री, नो डाउट। अब ये एंगल कोरोस्पोंडिंग होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जब सेम टाइम होगा तो उनका एंगल भी सेम बनेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आप लिख दीजिए एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो आप क्या लिखेंगे एट द सेम टाइम एंगल्स, इसीलिए उसके एंगल्स इक्वल होंगे, नो डाउट। चाहे उसका शैडो ज़्यादा बड़ा बने, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं है, एंगल सेम। क्योंकि यहाँ पे हम अगर खड़े होकर देखें स्ट्रेट पोजीशन में, सन तो वहीं होगा ना, वो तो यहाँ नहीं हो जाएगा, वो तो यहीं होगा, डाउन साइड भी नहीं होगा, पोजीशन तो वही रहेगी। लाइन अगर हम बोले 30 डिग्री का एंगल आप ड्रा करें, तो आप छोटा सा ड्रा करें, चाहे इसे आप कितने भी आसमान तक ले जाएं, जितनी ऊंचाई तक ले जाएं, एंगल थोड़ी चेंज होगा, ले जाइए ना जहाँ ले जाना है उसको। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी, किस रीजन से, एंगल ऑफ सिमिलरिटी, क्लियर। ट्रायंगल सिमिलर। अब जो आपको चाहिए उसका कोरोस्पोंडिंग ले लीजिए। तो देखिए इसका कोरोस्पोंडिंग सेम यही होगा, तो आप राइट कर लीजिए ए बी का डी ई जो हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे देखिए बी सी का ए बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी सी का ई एफ, क्लियर। ए बी का 15, डी ई एच, बी सी 24 और ई एफ 16, क्लियर। ये 4 से ही कैंसिल है, 4 6 जा 24, 4 4 जा, अरे 8 से कैंसिल था, कोई बात नहीं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा गौर से, ये 3 है तो 3 में एच का 3h, 15 में 2 का तो मत इंटू करिए क्योंकि 3 से कैंसिल होगा ही होगा, 15 इंटू 2/3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। तो भाई ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोल है वो 10 सेंटीमीटर है, क्लियर, सॉरी 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर नॉट पॉसिबल। सो हैंस हाइट ऑफ टेलीफोन पोल इज 10 मीटर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्रीट लाइट बल्ब, मान लीजिए रोड का बल्ब है, जहाँ पे हाईवे होते हैं वहाँ की बल्ब की बात है, फिक्स्ड ऑन अ पोल। तो मान लीजिए एक पोल है, ये फिक्स्ड है, यहाँ पे स्ट्रीट यानी ये हाईवे है, ये रोड है, इस पे ये स्टैंड पोजिशन पे है, ये तो क्लियर हो गया। इसे हम लेट भी कर लेते हैं ए बी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोल हुआ। लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन द पोल 6 मीटर, तो भाई ये 6 मीटर का हाइट फिक्स्ड है, मतलब उसकी हाइट क्या है फिक्स्ड है। अबव द लेवल स्ट्रीट इफ, ठीक है, इफ वुमेन ऑफ हाइट कास्ट ऑफ शैडो ऑफ 3 मीटर। अब मान लीजिए एक वुमेन यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है, स्टैंड पोजिशन पे, तो ये लाइट है ना, ये मान लीजिए लाइट लगी हुई है, तो इसकी रोशनी तो आएगी ना ऐसे ऐसे, तो इस वूमेन के ऊपर पड़ेगी, तो उसका शैडो तो बनेगा ना कहीं कहीं, तो शैडो कितना है 3 मीटर, तो यहाँ ये हो गया आपका 3 मीटर। तो ये मान लीजिए लाइट आई और इससे टकराने के बाद यहाँ पे उसकी यहाँ तक उसकी शैडो बन गई, कितना कितना उसका शैडो है लेंथ 3 मीटर, सिंपल। तो यहाँ पे आप नेम कर दीजिए ए बी सी और इसे डी ई कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लियर है, फाइंड हाउ फार सी इज़ अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो बताइए वो पोल से कितने दूर पे, मतलब स्टैंड पोजीशन पे है, मतलब उसका दूरी कितना है वो मैन का इस पोल से, यानी हमें फाइंड करना है यहाँ पे, आप मतलब फाइंड करना है हमको डी बी। चलिए तो हमें यहाँ पे गिवन है हाइट ऑफ पोल 6 मीटर, हाइट ऑफ वुमेन 1.5 मीटर और शैडो सी ई
3 मीटर। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो वूमेन है वो पोल से कितने डिस्टेंस पे है। क्लियर। तो इसे हम एक्स कर लें लेट, क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर सेम टाइम है तो इस ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी। तो एंगल सी क्या हो गया, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स फर्स्ट। और यहाँ पे देखिए आपका एक क्रॉस, ये आपका 90 डिग्री, क्योंकि कोई पोल 90 डिग्री बिना स्टैंड पोजीशन पे हो ही नहीं सकती। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू डी ई सी इज 90 डिग्री। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर, डी ई सी। किस रीजन से, एंगल ऑफ सिमिलरिटी। क्लियर। अब ये सिमिलर हो गया तो अब आप कोरोस्पोंडिंग साइड से रख सकते हैं। तो ए बी का आपका डी ई, ए बी अपॉन डी ई फर्स्ट हो गया, ए बी अपॉन डी। वैसे ही आप बी सी अपॉन सी ई कर लीजिए, यहाँ पे बी सी अपॉन सी ई। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ए बी का 6, डी ई का 1.5 और बी सी टोटल है आपका 3 + x, क्योंकि टोटल हो जाएंगे ना 3 + x, और सी ई का 3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है। सो 1.5 का 3 में इंटू करते हैं। सो 1.5 का 3 में इंटू करेंगे तो 1.5 इंटू 3 रहने दीजिए प्लस 1.5, या तो हम ये सोच रहे थे कि इसे यहीं पे कैंसिल कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई से बिना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे मत करिएगा। 16 अपन अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो ये 10 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, 3 + x अपॉन 3। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, सिंपल। अब ये आपके लिए इजी हो जाएगा, 2 2 जा 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, और इधर आपका 3 + x को स्टॉप कर दीजिए और 3 को ट्रांसफ़र, क्योंकि आप पॉइंट यहाँ पर ट्रांसफ़र करते तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता। तो 9, ये आपका आया 9 मीटर। सो हाइट डिस्टेंस, हैंस डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड वुमेन इज 9 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव नाइस डे।